पर्वतों का उदाहरण अक्सर मजबूती और बुलंदी को लेकर दिया जाता है। पर क्या आपको पता है कि भारत की सीमाओं की मजबूती से रक्षा करने वाला हिमालय पर्वत दुनिया की सबसे कमज़ोर पर्वतों में से एक है। दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट को अपने में समेटे हुए इस पर्वत की चट्टानें कई जगहों पर काफ़ी कमज़ोर और भुरभुरी है। इसके बावजूद दुनिया के सबसे नए पर्वतों में शुमार हिमालय के आसपास काफ़ी सघन आबादी रहती है। इसकी वजह हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं से निकलने वाली नदियाँ हैं। ये नदियाँ दुनिया की आबादी के करीब 5 हिस्से को पानी देती है, लेकिन हिमालय और इसके आसपास की ज़मीन अपने अंदर काफ़ी हलचल समेटे हुए है, जो समय समय पर ज़मीन की सतह पर भी दिखती है। यह हलचल हिमालय और इसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए खतरनाक हो सकती है। इस खतरे की वजह दरअसल हिमालय की बनावट में ही छिपी है। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रुपेंद्र सिंह और आइए जानते हैं कि किस तरह के खतरे को अपने अंदर समेटे हुए है हिमालय। आपको बता दें कि हमारी धरती के नीचे कई तहों में प्लेट्स होती है जो गतिशील रहती है। कई बार यह प्लेट बीच से उठकर आपस में टकरा जाती है, जिसके असर और बदलाव धरती के ऊपर भी नजर आते हैं। हिमालय का निर्माण पृथ्वी के नीचे ऐसी ही दो प्लेटों यानी कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने और एक दूसरे में धंसने से हुआ है। जब ये प्लेट आपस में टकराती है तो फोर्ट लाइन बनती है। फोर्ट लाइन 3 तरह की होती है। पहली होती है स्ट्राइक थ्रस्ट, यानी कि जब प्लेटों का हॉरिजॉन्टली मूव होता है तो उसे स्ट्राइक थ्रस्ट कहते हैं। दूसरी है नॉर्मल फॉल्ट लाइन, जिसमें प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है और बीच में घाटी बन जाती है। और तीसरी होती है हिमालय को बनाने वाली रिवर्स फॉल्ट लाइन। हिमालय में कई फॉल्ट लाइन है। हर फॉल्ट लाइन की सतह के पहाड़ या चट्टानें एक दूसरे से अलग है। ये फॉल्ट लाइन गंगा के मैदानी इलाकों से लेकर तिब्बती पठार तक को एक दूसरे को अलग करती है। इन फॉल्ट लाइन में हिमालयन सेंट्रल थ्रस्ट, लेजर हिमालयन मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ट्रांस हिमालयन फॉल्ट लाइन, एथियान हिमालयन थ्रस्ट, हायर हिमालय फॉल्ट लाइन प्रमुख है। हिमालय के सभी भ्रंश यानी फॉल्ट लाइन की चट्टानों का स्वरूप अलग अलग है। इनकी चट्टानों में दरारें हैं। कम उम्र की होने की वजह से ये काफ़ी कमज़ोर भी है। हिमालयन रेंज का सबसे ऊंचा शिखर समुद्र के नीचे से निकला हुआ हिस्सा है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट का हिस्सा कठोर चट्टानों से बना है, तो मध्य हिमालय का हिस्सा भूकंप के लिहाज से सबसे संवेदनशील है। इसमें सड़क और डैम बनाते समय काफ़ी सावधानी बरतने की जरूरत होती है। हिमालय की 2 फॉल्ट लाइन सबसे संवेदनशील है। पहली सेंट्रल थ्रस्ट जो शिवालिक रेंज और गंगा के मैदानी इलाकों को अलग करती है, और दूसरी है हायर हिमालयन लाइन यानी हिमालय का सबसे ऊंचा वाला हिस्सा। सेंट्रल थ्रस्ट वाली फोर्ट लाइन की चट्टानें क्ले और रेत की बनी है। इन पर जमीन के नीचे होने वाली किसी भी हलचल का सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। भूवैज्ञानिकों ने इस इलाके को भूकंप के लिए सबसे संवेदनशील इलाकों में से माना है। हायर हिमालय की बात करें तो यह हिस्सा 2 प्लेटों के एक दूसरे में धंसने से बना है। इस हिस्से ने सबसे ज़्यादा दबाव भी चला है। सबसे ज़्यादा एनर्जी जमीन के इस हिस्से के नीचे है और सबसे ज़्यादा भूकंप इसी इलाके के आसपास आने वाले हैं। हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि हिमालय साइबेरिया और चीन से आने वाली सर्द हवाओं से हमारी रक्षा करता है। इस तरह से यह भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय बनाता है। साथ ही यह हिंद महासागर से उठती वाष्पित हवाओं को रोककर पूरे देश में बादलों को बरसने के लिए मजबूर करता है। हिमालय की यही खासियत अक्सर उस पर भारी पड़ती है। यहाँ बादल फटने या तेज बारिश से ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में कई जगह पहाड़ों के दरकने या चट्टानों के टूटने की खबरें आती रहती है। कई बार इसकी नदियों की तेज धार से भी पर्वतों को नुकसान पहुंच जाता है। भारत में प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं में हिमालय, अरावली, विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के अलावा ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट हैं। इनमें ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट ज्वालामुखी की लावे से बने हैं। वही हिमालय, अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाएं प्लेटों के आपस में टकराने से बनी हैं। इनमें विंध्य और अरावली रेंज की उम्र करीब 3 अरब साल तक आंकी जाती है, जबकि इनके मुकाबले हिमालय की उम्र 5 से 6 करोड़ साल ही है। हिमालय का निर्माण भारत और एशिया के नीचे की टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से हुआ। आज भी ये प्लेट एक दूसरे के खिलाफ जोर लगा रही है, यानी हिमालय आज भी विकसित हो रहा है। अभी हिमालय काफ़ी युवा है। दुनिया के दूसरे पर्वतों के मुकाबले इसके नीचे सबसे ज़्यादा हलचल है। यह लगातार विकसित हो रहा है। आपको बता दें कि हिमालय के तह में इंडियन प्लेट अब भी यूरेशियन प्लेट के नीचे घुस रही है। इसकी स्पीड करीब 20 मिलीमीटर प्रति वर्ष है। हिमालय सबसे नया पर्वत होने के साथ ही सबसे भंगुर भी है। इस इलाके को लेकर सबसे संवेदनशील होने की जरूरत है। इस इलाके में छेड़छाड़ काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है। यहाँ पर डैम और सड़कें बनाने को लेकर काफ़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। इस पहाड़ में काफ़ी तीखे ढलान है, तो नदियों का बहाव भी काफ़ी तेज है। ये इतना तेज है कि इसे रोका या बांधा नहीं जा सकता। कई बार तो ये बहाव बिना बांधे हुए भी इतना तेज हो जाता है कि अपनी धारा बदलकर पहाड़ों के लिए नुकसानदायक हो जाता है। यहाँ होने वाले लैंडस्लाइड्स में एक पैटर्न दिखने को मिलता है। पहाड़ गिरने या टूटने के ज़्यादातर हादसे सड़कों के साथ होते हैं।
यहाँ पर सड़क का वर्टिकल कर्व भी लैंडस्लाइड को न्योता देता है। हिमालय की नीति निर्माताओं को ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अब आपका सवाल ये होगा कि हिमालय का आगामी स्वरूप कैसा होगा। तो आपको बता दें कि हिमालय के सिर हमेशा दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर होने का ताज नहीं रहने वाला है। जी हाँ, इसकी वजह यह है कि अभी हिमालय विकसित हो रहा है। जैसे यह ऊंचा उठा है वैसे ही यह नीचे भी आएगा। इंडियन प्लेट के नीचे दबने के बाद हिमालय का कद भी कम होता जाएगा। हिमालय के नीचे आने की वजह प्लेट का धंसना और ग्रेविटेशनल फोर्स है। हवा में उठी चीज को पृथ्वी का केंद्र अपनी ओर खींचता है, इसी वजह से हिमालय भी नीचे आएगा। हालांकि वह नीचे कब आएगा इसमें अभी लाखों साल लगेंगे। तो ये था आज का वीडियो। हमने जाना कि हिमालय कितना खतरनाक है। कैसा लगा आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।